एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपकी बुक में आपके चैप्टर 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हमें फाइंड करना है 3/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 6/11 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट माइनस 8/21 प्लस ब्रैकेट 5/22 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो, अब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, तो अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी, प्लस के केस में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखो हमने बोला था कि हमने बोला था चाहे ए को बी के साथ प्लस करो या बी को ए के साथ प्लस करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो बस वही करना है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी कंसिडर दिस ए, ठीक है। अब देखो, चाहे ये ए मान लो, अब इनमें से चाहे इसको इससे प्लस करो या इसको इससे प्लस करो, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे इसको इससे प्लस करो या इसको इससे प्लस करो, आंसर सेम ही रहेगा। तो हम इन नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम वैसे ही करेंगे। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, 3/7। मैंने कहा मैं अरेंज करूँगी ताकि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो 7 है और ये जो 21 है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये एक ही टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में 21 भी आता है, और मुझे दिख रहा है अरे 11 है और 11 के टेबल में 22 आता है, तो 11 और 22 का एलसीएम निकालना मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बाय यूजिंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं इनको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस के केस में आपको पता है आप कैसे भी प्लस करो, ठीक है, आंसर सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/7 प्लस, मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, माइनस 8/21, ठीक है, ये होल ब्रैकेट, ठीक है, माइनस 8/21, ठीक है। उसके बाद अपना लिख दूंगी मैं, बाकी सेम रहने दूँ, ठीक है, माइनस 6/11, ठीक है, प्लस 5/22। इससे पता है आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इनको पहले इसको सॉल्व कर लूँगी, इसको अलग से सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। चलो इसको पहले इसको करते हैं, 7 और 21 का एलशियम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेती हूँ 7 और 21 का एलशियम। लो किससे जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, आगे 7 3 जा 21, अब किससे होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एलशियम क्या गया 7, एलशियम क्या आ गया आप लोगों का 7 × 3 दैट इज़ 21, एलशियम आ गया आप लोगों का 21, 7 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 21। तो यही है, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है। सॉरी बिकॉज मैं पूरा स्क्रीन यूज़ नहीं कर पाती, तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका रफ वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एलशियम क्या आ गया 21, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम दो करके सॉल्व करो, और यहाँ पे साइड में लिखना है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखना है कौन सी प्रॉपर्टी हमने कैसे लिख पाए हम इसे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव, नीचे लिख रही हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मेरा ये आंसर तो आ गया, चलो इसी पेन से कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ क्या आ गया 21, अब इस 11 और 22 का वो ले लो, 11 और 22 का एलशियम लेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर ले रही हूँ मैं, ठीक है, 11, 21, ठीक है, कोमा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 11 के टेबल से करो सॉल्व, 11 1 जा 11, सॉरी यहाँ 22 है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। अब आगे किससे होगा 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या हो गया 11 2 जा 22, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 2 जा कितना आ गया 22, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से प्लस करो, बीच में प्लस का साइन है वो नहीं भूलना है, तो प्लस का साइन जो है वो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया मेरा एलशियम 22। अब देखो कितना आसान है, 3 है ना, 3 को एज इट इज लिखेंगे, सिखाया था ना कैसे करते हैं प्लस इन्हें, ठीक है। 3 को एज इट इज लिखेंगे, 7 को 21 से, मतलब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ कर देती हूँ 21 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा 7 3 जा 21, क्या आया यहाँ पे 3, तो 3 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब प्लस लगाओ, ठीक है, माइनस लगेगा साथ में क्योंकि 8 के साथ में माइनस है, तो यहाँ आ गया -8, ठीक है। अब इंटू, अब 21 को 21 से किया तो कितना आ गया 1 डिवाइड, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। ये बीच में प्लस का साइन लगा है, जो ऊपर प्लस लगा है भाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। 8 × 1, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ क्या लगा है प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, ठीक है। अब ये भी हमने एलशियम निकाल लिया इन दोनों का भी। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा -6, ये आगे -6 मल्टीप्लाई, अब 22 को 11 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, करो 22 को 11 से डिवाइड करो, 22 को 11 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है जो हमें लिखना है यहाँ पे बताओ। 22 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 2 जा 22, क्या गया 2, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 × 22 को 22 से किया तो 1, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, ठीक है, दिस पोर्शन यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा, ठीक है। 3 3 जा 9, ओके, प्लस ब्रैकेट -8, क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है।
एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? यस, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, यस, ठीक है। -8 बाय क्या जाएगा अपॉन में 21, ठीक है, प्लस लगा है साथ में -6 इंटू 2, 6 2 कितने हो जाएंगे -12, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 22। अब देखो ये सॉल्व करो, 9 से 8 चले गए तो कितना बचा 1, तो 9 बड़ा है इसीलिए इसके साथ 1 का साइन, तो 1/21, ठीक है, प्लस ये प्लस 12 जो है वो माइनस का है, 5 जो है वो प्लस का है, ठीक है, तो क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 में से 5 चले गए तो कितने बचे 7, किसके बचेंगे वो भी माइनस के, ठीक है, अपॉन में 22। अब 21 और 22 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 21 और 22 जो है वो आपका कैसा है, दोनों किसी के टेबल में कॉमन नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, 22 ऐसे कर सकते हो, 22 21 का क्या लेंगे एलसीएम, देखो 2 1 2, ठीक है, 2 से कर दिया पहले 21, अब किससे होगा, अब किसी से नहीं होगा, 11 से होगा, 11 1 11 21, फिर अब किससे होगा 21 से, ठीक है, 21 1 तो कितना है 11 इंटू 2 इंटू 21, क्या आया 11 इंटू 2 इंटू 21, ठीक है, इसे लिखेंगे यहाँ, ये आ गया ना एलसीएम हमारा 11 इंटू 2 इंटू 21, करो 11 2 पता है ना 22 आ गया ना भाई, 22 इंटू 21, ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो 2 6 4, तो कितना हो गया 462, ठीक है, तो अब यहाँ लिखो कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 462, ठीक है, अब 1 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, 462 को डिवाइड करो 21 से, ठीक है, 462 डिवाइडेड बाय 462 डिवाइडेड बाय 21, 462 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 21, 21 1 21, 21 2 कितने हुए 42, तो 21 2 42, ये कितना आ गया 22, तो 1 इंटू 22 प्लस माइनस के 7 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब इसको इससे करो, 462 को डिवाइड करना है अब किससे 21 से, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी अब किससे करना है 22 से, तो 22 2 कितने होंगे, 22 2 होंगे 40, 2 2 4, हाँ 44, ठीक है, 22 2 होंगे 40, 6 से 4 चले गए कितने बचे 2 22, तो यहाँ पे 22 1 22, तो यहाँ क्या आ गया 21, अब सिंपल कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है, 21 1 22 1 22 प्लस 21 इंटू 7 करो, ठीक है, कितना आएगा 7 1 7 7 2 14, तो 1 माइनस के 147 आ जाएंगे, माइनस के 147 आ जाएंगे, ठीक है, ओके, और अपॉन में क्या है 462, अपॉन में क्या ड्राइंग बन गई, सो सॉरी, अपॉन में क्या है, अपॉन करो, अपॉन में 462, अब जस्ट इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, तो माइनस के 147 है, प्लस के 22 है, तो 7 से 2 चले गए कितने बचे हमारे पास 5, ठीक है, 4 से 2 चले गए 2, ठीक है, और ये 1, ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर माइनस के 125 अपॉन में 462, तो यही क्या है हमारा आंसर है। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद इतना ईजिली सॉल्व हो रहा है, अगर वैसे करते तो आपको बहुत डिफिकल्ट और बहुत टाइम लगता, ठीक है, ठीक है, तो आज हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम कल करेंगे, ठीक है।